हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इस चैप्टर की ये 4th एक्सरसाइज है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही करवा दिया था आपको। उम्मीद है आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा, जिसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कराया था। और मैंने कहा था कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में नेक्स्ट पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट में करवाऊंगा। तो ये है आपके लिए सेकंड पार्ट, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो सके जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तो देखो, ये जो 4th क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि फैक्टराइज, और आपके पास ये 4 डिफरेंट पार्ट्स दे दिए गए हैं। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, जिसे हमें फैक्टराइज करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें हायर पावर जो अगर 2 होती है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं। अब देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है, यानी कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, उसे नोट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और इसका फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया। उसके बाद ये देखो 2x² एज इट इज जैसे है -7x+1, इसे नोट कर लेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे जो फर्स्ट ये वाला जो टर्म है x², यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होगा इसका यानी कि 12, और लास्ट में जो नंबर है 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि 12 आ जाएगा आपके पास। तो यानी कि हमें ये जो 7x जो है, हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि हमारे पास रिजल्ट जो आ जाए वो 12 आ जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे कि 12x²। अब ये 7x को मैं लिख सकता हूँ -4x और -3x+1, यानी कि मैंने क्या किया, -7x को ब्रेक करके -4x -3x के टर्म में लिख दिया। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें 4 3 जा 12 आ जाएगा, और ये जो माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगी, यानी कि +12 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। और इनको ऐड करेंगे तो -7x आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। अब ये जो फर्स्ट टर्म और जो सेकंड टर्म है, इनके अंदर हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन अगर आप निकालोगे तो आपके पास 4x आ जाएगा। जब आप 4x निकाल लोगे तो आपके पास जो अंदर जो टर्म बचेगा, ये आपके पास 3 बच जाएगा, ठीक है, और x, और यहां से 4x आप निकाल चुके हो, तो यानी कि आपके पास -1 बच जाएगा। अब इन दोनों टर्म में भी हमें कुछ ना कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। तो वैसे तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, बट हम -1 निकाल लेंगे ताकि इसके साथ सिमिलर टर्म बन जाए। तो ये आपके पास जो माइनस बाहर ले चुके हो, तो अंदर ये 3x प्लस का हो जाएगा, और ये जो +1 है ये अंदर -1 बनकर रह जाएगा, ठीक है। यानी कि आपने इस 4 टर्म को 2 टर्म्स में ब्रेक कर दिया। ये फर्स्ट टर्म हो गया पूरा कंप्लीट, ये सेकंड टर्म हो गया। अब ये देखो यहाँ पे 3x -1 3x -1 इन दोनों में कॉमन है, तो हम इसे ऐसा करते हैं, इसे बाहर लिख लेते हैं 3x -1, और जो बाकी बच गया यानी कि यहाँ पे 4x बच गया, तो 4x मैंने यहाँ लिख लेना है और -1 यहाँ लिख लेना है। यानी कि आपने इसके फैक्टर निकाल लिए, और इसके फैक्टर क्या क्या है, 3x -1 और 4x -1। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो अब ऐसा करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, यहाँ लिखना है आपको सोल्यूशन, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन है 4th है और उसका सेकंड पार्ट, तो इसे नोट कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे आपके पास है 2x² + 7x+3 है, यानी कि आप इसके ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 है और इधर 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 6 आएगा। यानी कि हमें 7 को इस तरह से ब्रेक करना है कि हमारे पास ये 6 आ जाए मल्टीप्लाई करने के बाद। तो पहले मैं 2x² एज इट इज नोट कर लेता हूं, और 7x को ऐसा करते हैं 6x+1 कर लेते हैं, ठीक है। यानी 1 का मतलब है 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ x लिख लेता हूं, और ये 3 आ गया। यानी कि अगर आप 1 को और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ गया, और 6 और 1 को प्लस करोगे तो 7x आ जाएगा। तो यानी कि अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, इन दोनों में कॉमन निकालना। तो यहाँ पे 2x कॉमन आ जाएगा, 2 इधर से और x तो दोनों के पास है ही। तो जब आप 2x लोगे, यहाँ पे आपके पास x और यहाँ पे आपके पास ये 3 रह जाएगा, और इधर आप +1 कॉमन ले सकते हैं। तो यानी कि ये क्या रहेगा, x+3 रह जाएगा। और उसके बाद फर्दर स्टेप में क्या होगा, 3x+3 जो है इन दोनों के पास है, तो हम इसे बाहर कर लेते हैं, और बाकी अंदर आपके पास 2x+1 रह जाएगा। तो इस तरह से आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लो, इसका थर्ड पार्ट और देख लो। थर्ड या फोर्थ में से मैं ऐसा करता हूँ, फोर्थ पार्ट करवा देता हूँ आपके लिए। थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क में रहेगा, जिसके अंदर आपको 6 और ये 6 जो है इसको मल्टीप्लाई करोगे 36 आएगा। यानी कि 5x को ब्रेक करना है, 36 आना चाहिए। कुछ इस तरह से आप इसको ब्रेक करके निकाल सकते हैं। तो 36 निकालने के लिए आप 9 और 4 ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि 5x को 9 और 4, यानी कि कुछ इस तरह से आप कह सकते हो कि इसे आप 9x और 4x करोगे आप, तो आपके पास रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से ब्रेक करके इसे कर सकते हो। तो ये आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने होमवर्क में छोड़ दिया आपके लिए। अब नेक्स्ट देख लो इसका फोर्थ पार्ट। तो सोल्यूशन लिखोगे
और सोल्यूशन लिखने के बाद इसका फोर्थ पार्ट करोगे। तो यानी कि फोर्थ है और इसका फोर्थ पार्ट ही है क्वेश्चन का भी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है 3x², पहले नोट कर लेते हैं, -x-4। अच्छा, उसके नेक्स्ट स्टेप में हमें देखना है, हमें 12 लेकर के आना है। रिजल्ट हमारे पास 12 आना चाहिए। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा, और इसे हमें ब्रेक करना है कुछ इस तरह से। तो हम ऐसा करते हैं, पहले ये 3x² इसे लिख लेते हैं। अब माइनस का 12 चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूं -4x + 3x कर लेता हूं। ठीक है, तो 4 3 जा आपके पास 12 आएगा, 12x आ जाएगा और माइनस वाला आ जाएगा। अब उसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा कॉमन वगैरह लेकर के। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में आपके पास ये x कॉमन आ रहा है, x को बाहर लेंगे तो इधर 3x और इधर आपके पास -4 आ जाएगा। और इधर से आप क्या कर सकते हो कि ये जो टर्म है आपके पास 3x, एक मिनट, थोड़ा सा करेक्शन है कि यहाँ पे ये जो टर्म है +4 की जगह इसे -4 कर लो ताकि मिस्टेक ना हो। अब यहाँ पे 1 कॉमन लोगे तो आपके पास ये 3x -4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3x -4 कॉमन है, इसे हम बाहर कर लेंगे और अंदर आपके पास क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। तो इस तरीके से आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो को लाइक करके मुझे बताइए कि हाँ, आपको ये वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ रही है। थर्ड पार्ट करना, अगर कोई डाउट नहीं हो पा रहा है इसका तो नीचे कमेंट में लिख के भी पूछ सकते हो, या इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है @Mr. कृष्णा शाह, स्पेलिंग आप चेक कर सकते हो, स्क्रीन पर भी है। ठीक है, तो मैसेज करके भी आप अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, और इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार समझते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को। तो इसमें जैसे पहले में क्या था कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, लेकिन इस फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, क्वाड्रेटिक की जगह क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन में ये होता है, जब हायर पावर 3 होती है, डिग्री 3 की जो इक्वेशन होती है, हम उसे क्यूबिक इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है। अब ये देखो, जैसे ही क्वेश्चन है तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले इसे नोट कर लेंगे कि क्वेश्चन 5 और इसका मैं फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं। तो पहले ये जो आपके पास जो क्यूबिक इक्वेशन है, यानी कि x³ - 2x² - x + 2, ठीक है, ये एक बार इसे नोट कर लेना है। और नोट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो लास्ट नंबर है यानी 2 है, तो यानी कि इसका जो फैक्टर हो सकता है पॉसिबली +1 - 1 +2 - 2 में से हो सकते हैं, क्योंकि 2 को अगर फैक्टराइज करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 × 1 होगा, यानी कि 1 और 2 इसके फैक्टर हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड से इनको ट्राई करेंगे कि करके, जिसमें हमारे पास 0 आ जाएगा पुट करने के बाद, x की वैल्यू +1 -1 फिर +2 -2 ऐसे पुट करेंगे, जिसमें भी 0 आ जाएगा उसे हम इसके फैक्टर कंसीडर कर लेंगे, और बाकी फर्दर हम इसे डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। चलो देखो कैसे करते हैं, एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए एक बार। तो पूरा कंसीडर इस तरह लिख लेते हैं, px के इक्वल लिख लेते हैं। ठीक है, तो px आपके पास है x³ - 2x² - x + 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो फैक्टर हो सकते हैं, इसके फैक्टर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ px may be +-1 एंड +-2। ठीक है, यानी कि ये इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि -1 से ट्राई करते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा पुट x = -1 और इसे px में पुट करेंगे, यानी कि मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, p -1 निकाल रहा हूँ। तो जो भी x है यहाँ पे -1 रख करके इसे सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने -1 का क्यूब कर दिया, फिर 2x यानी कि -1 का स्क्वायर कर दिया, और x की जगह -1 डाल दिया और +2। ठीक है, तो यानी कि आपके पास ये p -1 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे -1 आ जाएगी, क्यूब निकालने के बाद माइनस आता है, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे और ये क्या है माइनस में, तो ये -2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या होंगे, ये प्लस हो जाएगा, यानी +1 हो जाएगा, और ये +2, यानी कि आप ध्यान से देखोगे तो p -1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई। इट मीन ये हुआ, आप ये कह सकते हो जो फैक्टर थ्योरम है, ठीक है, जो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 के स्टार्टिंग में आपने किया था, उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि भाई फैक्टर थ्योरम्स, बाय फैक्टर थ्योरम, आप ये कह सकते हो बाय फैक्टर थ्योरम आप ये कह सकते हो कि p -1 is 0, then we can say x + 1 is a factor of px। ठीक है, जब आपके पास इसकी वैल्यू 0 आ रही है
तो आप ये कह सकते हो कि ये जो -1 जो आपने पुट किया, इट मीन्स ये हुआ कि x+1 क्या होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। यानी कि आपने क्या किया, इस क्वेश्चन में इसका एक फैक्टर कैलकुलेट कर लिया, बाकी रिमेनिंग फैक्टर के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे। यानी कि x+1 तो आप इधर लिख लेंगे और उसके बाद जो कंप्लीट px है इसे हम डिवाइड करेंगे। तो पूरा px नोट कर लेते हैं, जो कि आपके पास x³ - 2x² - x+2 है। ठीक है, अब इसे डिवाइड करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या है, क्यूब है और आपके पास के पावर 1 है, यानी कि इसे 2x यानी कि x² से अगर मैं करूं, x² से, तो मेरे पास क्यूब टर्म आ जाएगी, है ना। तो इसे ऐसा करते हैं, x+1 को x² से मल्टीप्लाई करके यहां लिखते हैं। जब x को x² से करोगे तो आपके पास x³ आ जाएगा, और ये जो x² है इसे 1 से करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x² आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसे माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसे माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो गया एक तरह से आपके पास। तो यानी कि आप इसे ये बोल सकते हो कि ये क्या हो गया, 3x² हो गया, यानी कि -3x मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अच्छा, ऊपर जो टर्म है उसे एज इट इज नोट कर लेंगे, नीचे लेके आ जाएंगे उसे, तो ये कुछ इस तरह से आ गया। अब देखो यहाँ पे x ऑलरेडी आपके पास है, यानी कि -3 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो -3 हो जाएगा, और ये एक और x से कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएंगे, ये आप बोल सकते हो कि ये x² आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मैंने क्या किया, यहाँ पे -3x² से कर दिया। तो जब आप यहाँ पे करोगे, स्क्वायर से नहीं, ऐसा करते हैं x से, x तो ऑलरेडी है ना, तो स्क्वायर की जगह हम x से ही करते हैं, स्क्वायर रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपके पास हो जाएगा -3x², क्योंकि आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, 3 और x और x को मल्टीप्लाई किया तो ये -3x² हो गया। अब इस टर्म में देखो यहाँ पे प्लस में है, इधर माइनस में है, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, और ठीक है, और ये आपके पास 3x आ जाएगा आपके पास। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये माइनस है, तो ये साइन यहाँ प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप पे जो ये 3 माइनस है, ठीक है, तो ये भी साइन क्या होगा, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। तो ये +3x है, और इधर क्या है आपके पास -x है, तो आप इधर लिख सकते हो 2x लिख सकते हो इधर, और इधर क्या लिख लोगे 2, ऊपर से नीचे बस नोट डाउन कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 2x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अब माइनस करोगे तो ये सब क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो गया, ये 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट आपने इसे डिवाइड कर लिया, यानी कि आपने क्या किया, इसे पूरा फैक्टराइज करके इसे निकाल लिया px को इस पार्ट में। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास आई इसे अब ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसे ब्रेक करने के लिए कुछ इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं कि x² है यहाँ पे और ये -3x है। तो अगर मैं इसे इस तरह से लिख लूं पहले, तो इसे एज इट इज नोट कर लोगे कि ये x² - 3x + 2। ठीक है, अब इसे फैक्टराइज करने के लिए आप लिख सकते हो कि x² और ये -2x - x + 2, यानी कि मैंने -3x को 2x और 1x जो है इस तरह से टर्म में ब्रेक कर दिया, दोनों को माइनस में रहने दिया है, ताकि जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस कर 2 आ जाए, और जब हम इसे प्लस करें तो -3x हमारे पास रिजल्ट आ जाए। अब ये 2 इसलिए लेके आना था कि 2 यहाँ पर है और एक 1 यहाँ पे, इनको मल्टीप्लाई करोगे 2 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ऐसा किया जा रहा है। अब यहाँ पे कॉमन ले लो, तो जब x कॉमन लोगे तो आपके पास x - 2 हो जाएगा, और इधर से -1 कॉमन लोगे तो x - 2 आ जाएगा। और फर्दर जब इसे आगे करोगे तो आपके पास ये x - 2 कॉमन आ गया, और अंदर आपके पास x - 1 बच गया। यानी कि फर्स्ट फैक्टर तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, वो क्या है आपके पास x + 1 है, और सेकंड फैक्टर ये रहा, थर्ड फैक्टर ये रहा। यानी कि अब मैं ये बात करूं, इस px के फैक्टर्स की बात करूं, तो मेरे पास ये फैक्टर्स क्या क्या आ गए, तो फर्दर आप लिख सकते हो यहाँ पे इसके जो फैक्टर्स आ गए, मतलब ये px के अगर मैं फैक्टर की बात करूं, तीनों फैक्टर आपने इसके निकाल लिए, और वो क्या क्या है, तो आपके पास x + 1 ये सबसे पहले निकाला आपने, उसके सेकंड आपने निकाला x - 2, और थर्ड आपके पास x - 1। तो इन तीनों फैक्टर की हेल्प से आप बोल सकते हो इसके जो आंसर आ गया आपके पास कुछ इस तरह से, यानी कि फैक्टर्स ऑफ px आपके पास ये रहे। तो आप फर्दर लिख सकते हो कि फैक्टर्स ऑफ px ये आपके पास क्या क्या है, ये तीनों आपके पास फैक्टर्स आ गए। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, यानी कि इसके अंदर क्या करना है, आपको ये जो टर्म है इसके बेसिस पे आप इसे सॉल्व करोगे। एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके, अगर कुछ पार्ट रह गया तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद 2 क्वेश्चन मैं आपके करने के लिए छोड़ूंगा। तो मैं ऐसा करता हूं, कोई भी एक पार्ट करवाता हूं, जैसे आप सेकंड पार्ट में करवा देता हूं एक और, ताकि आप समझ सको। ठीक है, तो एक बार और करते हैं इसको सॉल्व। तो पहले लिखोगे क्वेश्चन नंबर कि आप 5th कर रहे हो तो 5th लिखोगे, और इसका सेकंड पार्ट कर रहे हो तो इस तरह से सेकंड लिख लोगे। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है उसे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ आपके पास x³ - 3x² है। ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं x³, यानी मैं px करके लिख लूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा कि px की वैल्यू आपके पास क्या है, x³
माइनस 3x²। ठीक है, मैंने px की तरह लिख लिया इसे। और उसके बाद 9x माइनस और 5 है आपके पास, तो ये -9x और -5, यानी कि आपके पास px की वैल्यू आपको गिवन है। अब यहां देखो ये 5 है, 5 का मतलब ये है कि फैक्टर्स ऑफ px क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, वो हमारे पास हो सकते हैं अभी कह सकते हो प्लस और -1 हो सकते हैं, प्लस और -5 हो सकते हैं। ये इसके पॉसिबली रिजल्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट टर्म होता है इससे हम डिसाइड कर लेते हैं कि जो 5 है तो 5 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 इंटू 5 होंगे, तो 1 उसके फैक्टर हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। 1 का मतलब ये है कि +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, और 5 का मतलब है कि 5 से भी +5 और -5 दोनों हो सकते हैं। तो इस बार आप चाहो तो 1 से या फिर 5 से किसी को भी x की वैल्यू पुट करके अपना ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 1 से किया था, इस बार मैं 5 से करवा रहा हूं आपको। ठीक है, तो आप यहां लिखोगे पुट x इक्वल टू 5। चाहो 1 से भी ट्राई कर सकते हो, 1 से भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन 1 से हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में किया था मैंने, इस बार मैं आपको 5 से करवा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा पुट x इक्वल टू 5। तो जैसे अब ये आगे करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो px की वैल्यू है, तो यानी कि P5 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और ये जहां पे भी x आपको दिख रहा है, x की जगह आप क्या करोगे, जो भी वैल्यू x है वहां पे आप क्या करोगे, 5 पुट कर लोगे और अपना आंसर निकाल लोगे। तो जैसे अब यहाँ पे ये है आपके पास x³ है, x³ का मतलब ये हुआ कि आपको यह 5 का क्यूब निकालना है, उसके -3 और x² है यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 9x है तो यानी कि 9 5 लिख लोगे, और फाइनली लास्ट में आपके पास 5 है तो 5 इस तरह से नोट कर लोगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में 5x है तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, 5 इंटू 5, 5 को 5 से करोगे 25, 25 को 5 से करोगे 125। अब नेक्स्ट स्टेप में 5 को 2 टाइम्स करोगे, स्क्वायर करोगे 25, 25 को 3 से करोगे तो आपके पास 75 आ जाएगा। अब 5 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 45 आएगा, और फाइनल लास्ट में आपके पास है -5 आ जाएगा। अब ये P5 की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि जो माइनस वाले टर्म है इनको हम लोग प्लस कर लेते हैं, यानी कि रफ में चाहो रफ में भी सॉल्व कर सकते हो कि 75 और ये 45 और 5 इनको पहले प्लस कर लेते हैं रफ में कहीं पे, तो ये 15 आ गया, और ये आपकी 11 यहाँ से आपकी कह सकते हो 11 + 12 आ गया, यानी कि 125 आ गया जब आपने इस माइनस वाले सारे टर्म को प्लस किया। ये रफ में कर सकते हैं बट मैंने समझाने के लिए यहाँ पे कर लिया, तो आपके पास -125 आ गया, यानी आप ये कह सकते हो कि P5 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई। इट मीन्स ये हुआ बाय, कह सकते हो बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, आप यहाँ लिखोगे बाय फैक्टर थ्योरम व्हेन Px इज 0, ठीक है, यानी कि P5 इज 0, जो Px की वैल्यू है वो क्या आ गई, 0 आ गई एट 5, तो P5 इज 0, देन x - 5 जो है इज अ फैक्टर ऑफ Px। ये Px का क्या आ जाएगा, फैक्टर आपके पास आ जाएगा। Px क्या है, ये पूरा कंप्लीट टर्म, यानी कि एक फैक्टर तो आपने कैलकुलेट कर लिया, बाकी रिमेनिंग फैक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे किससे, x - 5 से। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x - 5 लिख लूंगा। अब पूरा जो Px है इसे डिवाइड में यहाँ लिख लेते हैं, तो ये आपके पास x³ - 3x² -9x और -5 है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्यूब के टर्म में लाने के लिए मुझे इसे स्क्वायर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ जब एक स्क्वायर से करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो 5 है, ठीक है 5 है तो माइनस में रहेगा, तो 5x² आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो टर्म आपके पास प्लस में, इसे माइनस कर दोगे, जो माइनस में ये आपके पास प्लस में हो जाएगा, यानी कि आप ये कह सकते हो आपके पास रिजल्ट ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास क्या कि 5x² है, यहाँ -3x है, तो यानी कि आप ये लिख सकते हो 2x² लिख सकते हो। बाकी जो रिमेनिंग टर्म है -9x और -5 इसे नोट कर लो बस नीचे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्क्वायर चाहिए ऑल वंस x तो ऑलरेडी है, एक x और से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपके पास 2x² बन गया। उसके बाद जो 5 है, ठीक है, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 10 आ जाएगा, और माइनस वाला है तो -10 हो जाएगा, और ये x आपके पास रिजल्ट आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहां माइनस करोगे तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और इधर आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये प्लस है, प्लस का मतलब ये हुआ कि ये 10 में से 9 माइनस करोगे तो आपके पास x आएगा, और 5 एज इट इज नोट कर लो। ठीक है, अब इसे 1 से करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, सेम आ जाएगा, यानी कि x - 5 आ जाएगा पूरे कंप्लीट को आप जब मल्टीप्लाई करोगे।
ये माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस करोगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आपने ये देखा कि इसके जो आपने पास जो ये क्यूबिक इक्वेशन था उसे आपने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ब्रेक कर दिया। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ब्रेक कर दिया तो इसे भी हम फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को ब्रेक करके हम इसे निकाल सकते हैं। चलो करते हैं कि करके, हमें 2 चाहिए, 2 जो है हमारे पास 2x है, इसे ब्रेक करेंगे ताकि 1 आ जाए। तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस x, इस तरह से लिख सकता हूँ 1। मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1, प्लस करोगे तो आपके पास 2x हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम x कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास ये x प्लस 1 आ जाएगा, और इधर 1 कॉमन लोगे तो ये आपके पास x प्लस 1 कॉमन आ गया। यानी कि आप यहाँ पे इन दोनों टर्म में देखोगे तो x प्लस 1 कॉमन ले सकते हो, और ये बच गया आपके यहाँ से आपके पास जो है ये x इधर आ जाएगा, और इधर से आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि फैक्टर्स ऑफ px, जो आपने फाइनली कैलकुलेट कर दिया कि फैक्टर्स ऑफ px पूरी जो कंप्लीट वैल्यू है, ठीक है, ये चाहो तो लिख भी सकते हो, फैक्टर ऑफ px दैट इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अगर इसकी बात करें फैक्टर्स ऑफ px इज, नहीं r कर लेते हैं, बहुत सारे 3 टर्म्स हैं। सबसे पहले तो आपने निकाला x माइनस 5 निकाला, तो ये x माइनस 5, और नेक्स्ट आपके पास x प्लस 1, और उसके बाद x प्लस 1 2 टाइम्स है, तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले क्या करोगे, वैल्यू पुट करके आप इसे 0 टर्म तक लेके आओगे ताकि ये आपके पास फर्स्ट फैक्टर आ जाए। उसके बाद डिवाइड करके इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, फिर इसे फैक्टराइज करके आप इसका अपना रिमेनिंग 2 फैक्टर्स इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट में करवाया, उम्मीद करता हूं कि आप ये सेकंड पार्ट को देख करके समझ करके थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट कर पाओगे। तो मुझे कमेंट करके बताना कि भी क्वेश्चन आपसे हो पा रहे या नहीं हो पा रहे। अगर डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख के भी पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही है। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप प्रैक्टिस करोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे। डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां मैसेज करके भी आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेके आ सकूं। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।